स्वविड्वराः उष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः स्वविड्वराः उष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। शब्दार्थ स्व कुत्ता, विड्वराह ग्रामीण शूकर जो विष्ठा खाता है, उष्ट्र ऊंट, खरई तथा गधों से संस्तुतः पूर्णतया प्रशंसित, पुरुषः व्यक्ति, पशु पशु न कभी नहीं, यत उसका, कर्ण कान, पथ रास्ता, उपेत पहुँचा हुआ, जातु किसी समय, नाम पवित्र नाम, गदाग्रजः समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण। अनुवाद कुत्तों, सूकरों, ऊँटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जयतुर श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में, ध्यान से सुनेंगे सभी, क्या कर रहा है तो शांत बैठ। प्रभुपाद जी बहुत विशेष बातें इस श्लोक में समझा रहे हैं। काफी बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, कृपा करके सब लोग श्रवण करो। जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशुओं से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और इस श्लोक में उनकी समता कौन से पशुओं के साथ की है वो भी ध्यान देने वाली बात है। उनकी समता कुत्तों, शूकरों, ऊंटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा, कितनी बड़ी बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे किसी बड़े स्वामी की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के पश्चात तथाकथित शिक्षक किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं। और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान रिक्त नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। पर्याप्त फल पाए बिना
जो लोग खाने के संदर्भ में कोई विवेक नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे शूकर तुल्य हैं। शूकरों को मल खाना बहुत पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष को प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी प्रकार की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना है। वह तो अन्न, साग, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने हेतु आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं, जिनसे वह फल तथा साग काट सकता है। मनुष्य को 2 कुकर दांत भी दिए गए हैं, जिनसे कुछ ऐसे मनुष्यों को थोड़ी छूट मिल सके जो किसी भी हाल में सामिष भोजन करने वाले हैं। यह सबको ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे अंश को ग्रहण करेंगे और श्री भगवान पत्र, पुष्प, फल आदि ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में ऐसा कहा गया है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। इस तरह मनुष्य विशेष प्रकार के भोजन करने के लिए है, उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता, उसे शूकर के समान बताया गया है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कंटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन तथा तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे व्यवहार से भी सर्वोत्तम लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूसकर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग के आकर्षण का केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है और इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कटीली टहनियाँ चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है वे उसकी जीभ को काट देती हैं, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन उपार्जन के लिए कठोर श्रम करते हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो सबसे बड़े मूर्ख के रूप में विख्यात है। गधा कठिन श्रम करता है और स्वयं के लिए बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। इस विषय में और भी बताया है। बोले मनुष्य जीवन मूल्यों की प्राप्ति हेतु है। यह जीवन अर्थदम अर्थात मूल्य प्रदान करने वाला कहलाता है। और जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? यह है अपने घर भगवत धाम को प्राप्त होना, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में इंगित हुआ है। मनुष्य के स्वार्थ का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का होना चाहिए। गधा अपना हित नहीं समझता और वह केवल दूसरों के लिए कठिन श्रम करता है। जो व्यक्ति मानव जीवन में उपलब्ध होने वाले अपने निजी हित को भूलकर केवल दूसरों के लिए ही कार्य करता है, वह गधे के तुल्य है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, अशीतिम चतुश्चैव लक्षांस्तान् जीव जातिषु ब्रह्मब्धि पुरुषै प्राप्यम मानुष्यम जन्म पारेयात् तदप्यभलतां जातः तेषाम् आत्मभिमानिनां वराकानाम् अनाश्रित्य गोविंद चरणद्वयम्। मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर ग्रहों के देवता भी कभी कभी इस पृथ्वी पर मानव शरीर की कामना करते हैं, क्योंकि केवल मानव शरीर में ही मनुष्य भगवत धाम को सरलता से वापस जा सकता है। यदि ऐसा महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी कोई गोविंद श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए सनातन संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर पाता, तो वह निश्चय ही विमूढ़ है, जिसने अपना सारा स्वार्थ भुला दिया है।
यह मानव शरीर 84 लाख योनियों के चक्र में क्रमशः विकसित होने के पश्चात प्राप्त होता है और बेचारा मनुष्य अपने स्वयं के स्वार्थ की महत्ता को भूलकर राजनीतिक उत्थान तथा आर्थिक विकास के नेता के रूप में दूसरों को ऊपर उठाने के अनेक भ्रामक कार्यों में संलग्न रहता है। राजनीतिक उत्थान या आर्थिक विकास हेतु प्रयास करने में कोई हानि नहीं है, किंतु मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे सारे परोपकारी कार्यों को भगवत धाम वापस जाने के उद्देश्य के साथ जोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य नहीं जानता हुआ उस गधे के तुल्य है जो दूसरे या अपने कल्याण की चिंता न करके केवल दूसरों के लिए ही कार्य करता है। सामान्यतः धोबी गधे को रखता है जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती चलाते रहने पर उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए आकर्षित होता है तो गधी दुलत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतएव स्त्री के गुलाम मनुष्य की तुलना गधे से की जाती है। जन सामान्य विशेष रूप से इस कलयुग में अत्यधिक श्रम करते हैं। इस युग में मनुष्य गधे के कार्य में लगा रहता है। वह भारी बोझा ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण ऐसे भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के पश्चात फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अलग घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री हिंसक होती है। अतएव श्रीमद् भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश से रहित सामान्य मनुष्य को कुकरों, शुकरों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्ति तो पूर्ण नहीं है। भले ही ऐसे अज्ञानी जन समूह के नेता समस्त कुकरों तथा शुकरों द्वारा पूजित होने हेतु गर्वित हों, किंतु यह कोई सम्मान नहीं है। श्रीमद् भागवतम में तो खुलेआम घोषित करता है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकरों शुकरों के वेश में मनुष्यों को नेता हो, किंतु यदि उसे भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है तो ऐसा नेता भी पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या बड़ा पशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता। अथवा दूसरे शब्दों में कुकरों शुकरों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर हैं, जिनमें पार्श्विक गुणों का अनुपात अधिक है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। वो समझ है यहाँ हरे कृष्णा। आयुष कहाँ चला गया? अच्छा, सोनू किधर है? विनोद प्रभु उठा के लाओ उनको। आयुष बैठा हो या ध्रुव हो, उन लोगों को भेज देना इधर। कम से कम आज के श्लोक में तो उपस्थित रहना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, जीवन भर के लिए याद रखने वाला श्लोक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं कुत्ते से। कई बार समाज में एक दूसरे को कुत्ता कहते हुए, गधा कहते हुए, सूअर कहते हुए, ऊंट कहते हुए सुना जाता है। तो जो बोलता है किसी को कुत्ता, तो उसको तो अच्छा लगता है, लेकिन जो सुनता है उसको अच्छा नहीं लगता। क्या ऐसा बोलना चाहिए? ये भाषा ठीक नहीं है ऐसा बोलना। एक होता है भाषा, एक होता है बोलने की टोन। ये कैसी होनी चाहिए, ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से। किम भाषा, दूसरे अध्याय में
प्रश्न किया गया अर्जुन के द्वारा। बहुत विशेष बात है, हमारी मोटी बुद्धि पकड़ पाए तो अच्छी बात है। प्रायः मोटी बुद्धि पकड़ नहीं पाती। बहुत ही कृपा हो जाए, अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाए, या अहेतुकी कृपा हो जाए, तब जाकर के दिमाग थोड़ा बहुत ग्रहण कर पाता है। वो भी थोड़ा बहुत ही ग्रहण कर पाता है। गीता है हमारे पास। दूसरे अध्याय में भगवान ने बड़ी विचित्र बात कही। शास्त्रों के बारे में भगवान ने बताया। किसके बारे में? शास्त्र के बारे में। बहुत ध्यान से सभी लोग सुनना, ऐसा सुनना कि जीवन भर के लिए ये बात हम कभी भूले ही नहीं। कहाँ चले गए थे? समाधि। समय है, हम साथ में जाएंगे कभी, जब जाएंगे ना समाधि। अभी टाइम है। इसमें बहुत विशेष बात आई। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात हमें ध्यान में आई। हो सके तो इसको इस प्रकार से गांठ बांध लेना कि जीवन में कभी भूलते ना भूल पाए, कभी नहीं भूल पाए। मन्यांशु प्रभु जो भी कथा करते ना, उन सब कथाओं के प्रॉपर पॉइंट वाइज सिस्टमेटिकली नोट बना लेने का, और उसको हो सके तो स्लाइड में फ्लो के साथ फ्लो चार्ट बना देने का। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखने के लिए वो मेरे को दे देना। आप पढ़ो मत पढ़ो, मैं पढ़ता रहूँगा उसको, जिससे मुझे याद रहेगा। मैंने एक बार ऐसे भक्तों के बीच में कहा कि मैं भक्त बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे? तो एक भक्त ने कहा, प्रभु जी आप अपने प्रवचन खुद ही सुन लिया करो। तो उसका कहने का भाव ये था कि प्रवचन में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन आपके जीवन में वो बातें आ नहीं पा रही। अगर लाना है तो आपको अपने प्रवचन सुनने चाहिए, तो आप भक्त बन जाएंगे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा उसकी बात, क्योंकि यहाँ पर ये आसन बड़ा सिद्ध है। ये गुरु वैष्णवों की दया से अलग अलग बातें बुलवाते हैं, ध्यान में आती हैं, लेकिन उतरने के बाद वो ध्यान में नहीं रह पाते कि हमने क्या बोला था। हरे कृष्ण। इसलिए ध्यान देना हमेशा के लिए। देखो, संसार में सही क्या है, गलत क्या है, अपने अपने मन से तो सबको कुछ भी सही लगता है और कुछ भी गलत लगता है। वास्तव में सही क्या है और वास्तव में गलत क्या है, इसकी शिक्षा कौन बताएगा? शास्त्र।
इतना जल्दी तड़ाक से उत्तर दिया इसने, तालियां बजाओ सब इसके। याद रखा है इसने जो बातें हम पहले बताए हैं। शास्त्र ही इस बात का निर्णय करता है। अब सही जब पता चल गया शास्त्र से तो सही रास्ते पर चल पड़ेंगे, गलत पता चल गया गलत है तो अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से बचा लेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन भगवान ने बड़ी विचित्र बात कही दूसरे अध्याय के 42-43वें श्लोक में, कि बोले शास्त्रों में भी पुष्पित वाणी बोली जाएगी, लालच देने वाली वाणी बोली जाएगी, शास्त्र भी आपको भटका देगा। कैसी विचित्र बात है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरता पार्थ न अन्यद अस्ति थी वादिनः। शास्त्र में भी ऐसी बातें बताई जाएंगी, कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भोग ऐश्वर्य के प्रति गति का रास्ता बताएगा शास्त्र। और जब भोग ऐश्वर्य को पहले गीता ने मना कर दिया। सबसे बड़ी बीमारी तो ऐश्वर्य और ऐश्वर्य के पश्चात भोग, ये भयानक बीमारी। अर्थात भोग मतलब कामनाओं की तृप्ति। बोले शास्त्र तुम्हें भटकाएगा, उसके लिए भगवान ने आगाह कर दिया। शास्त्र मतलब वेद पुराण। क्या कह रहे हैं भगवान? अल्पज्ञानी मनुष्य बोले वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। जो शास्त्र क्या बता रहा है, वेद क्या बता रहा है, जो स्वर्ग की प्राप्ति क्या समझा रहा है, वेद कह रहा है ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति। जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, ऐसा करोगे तो आपको धनी परिवार में जन्म मिलेगा, ऊंची जाति में जन्म मिलेगा, अच्छे जन्म, शक्ति, आप शक्तिशाली बन जाओगे इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। इसको कहेंगे कि तुम ये करो, वेद कह रहा है, वेद कह रहा है कि तुम स्वर्ग के लिए कार्य करो, वेद कह रहा है तुम अच्छे जन्म के लिए कार्य करो, वेद कह रहा है कि तुम शक्ति संपन्न होने के लिए कार्य करो, वेद कह रहा है कि तुम ऐश्वर्यशाली बनने के लिए कार्य करो। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। शास्त्र ही हमें ऐसी शिक्षा दे रहा है, अरे इसमें तो इंद्रियों को बड़ा तृप्त किया जाएगा। इंद्रिय तृप्ति ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण, अंदर अभिलाषा ऐसी कूट कूट के भरी पड़ी है ऐश्वर्यमय जीवन की, कि जीवन बहुत स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसी अभिलाषा है। भक्ति मार्ग ऐसी अभिलाषी व्यक्तियों के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग सबके लिए है, लेकिन जो भक्ति भगवान से मिलाने वाली है उसके लिए इसमें स्थान नहीं है। ध्यान देना पड़ेगा। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग बड़ा विचित्र मार्ग है। यहां तो ऐश्वर्य के कारण, अब विचार करो, हम कई बार विचार करते हैं ऐश्वर्य मतलब बढ़िया ठाट बाट, हर चीज बहुत स्टैंडर्ड होनी चाहिए, बढ़िया पहनने के लिए कुर्ता होना चाहिए, धोती होना चाहिए, नीचे सब शूज होने चाहिए, सॉक्स होने चाहिए, हाथ में घड़ी घंटा होना चाहिए, गले में चेन फेन होने चाहिए, गहने होने चाहिए,
खाने के लिए बढ़िया डाइनिंग टेबल होना चाहिए, एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह सब चीजें होनी चाहिए। ये ऐश्वर्य के सूचक हैं। बोले ऐश्वर्य को अगर भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो कोई बुरा मानता है? उसको सही कहा गया है या बुरा कहा गया है? सही कहा गया है। लेकिन अब विचार करो, सही कहा गया है। अब जो लक्ष्मी है उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी है? उस सारे संसार के ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं। सारा ऐश्वर्य उन्हीं से प्राप्त है। संसार में जो कुछ भी है उन्हीं का ये अंश सारे संसार में व्याप्त है। वो लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो वो लक्ष्मी ने सारे संसार में किसी का चुनाव न करके किसका चुनाव किया? भगवान विष्णु का चुनाव किया, जो कृष्ण की ही स्वरूप है कि नहीं? वो लक्ष्मी जब स्वयं ही भगवान का चुनाव कर रही हैं तो अपने ऐश्वर्य को वो किस में लगाएंगी? रात दिन वो कहां बैठी रहती हैं? भगवान के चरणों में। तो अपना समस्त ऐश्वर्य, जबकि नाम उनका चंचला है, लेकिन विष्णु की शरण में वो स्थायी रूप से वास करती, वहां चंचल वृत्ति नहीं आती उनके जीवन में, और वो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करती। तो उनका समस्त ऐश्वर्य कहां लग रहा है? भगवान की शरण में। तो वो कल्याणकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए। भगवान ने उन्हें स्वीकार किया हुआ है कि नहीं? किया हुआ है। अपने चरणों से कभी विलग नहीं करते, अपनी छाती पर भी बिठाते, वक्ष पर स्थान दिया। लेकिन वही लक्ष्मी कृष्ण अवतार के लिए जब इस ब्रज में प्रवेश करती हैं तब उनको एंट्री नहीं मिलती, उनको मना कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। यहां ब्रज में कृष्ण भक्ति के लिए आप योग्य नहीं है। कैसी विचित्र बात है। विष्णु और कृष्ण में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो विष्णु को छोड़ के आ रही है कृष्ण के लिए। मतलब कृष्ण का अद्भुत ऐश्वर्य है कुछ के नहीं, कृष्ण विष्णु से भी। और जब कृष्ण से मिलने के लिए आई तो उनको गांव की जो गवारिन गोपियां हैं, जो गंवार हैं एक प्रकार से, उन्होंने उनको रोक दिया, आप ऐसे नहीं आ सकते। तो पूछा गया क्यों नहीं आ सकते? बोले आ सकते हो, ये सब ऐश्वर्य का भाव छोड़ दो और इतना अपने आप को नीचे ले आओ कि आप हमारी तरह गोबर पात करके गोबर के कंडे बना पाओ। इतना नीचे ले आओ। बोले ये सब वेशभूषा उतार दो, ये सब गहने आदि उतार दो, ये सब स्टैंडर्ड जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, इसको फेंक दो उठा कर। अब जीवन शैली होती है, लक्ष्मी जी पैदा ही उस स्टैंडर्ड में हुई। तो लक्ष्मी जी कहती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बोले आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अंदर ब्रज में प्रवेश भी नहीं कर सकते। उनको बड़ा झटका लगा, कृष्ण की ओर देखती रही और कृष्ण ने कुछ नहीं उनको लिफ्ट दिया। बोले नहीं, मैं तो इन लोगों के हाथों बिका हुआ हूं, ये लोग जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे। ये ब्रज भक्ति इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही ब्रज भक्ति दिया।
गोपी भर्तुहु पद कमलयोर दास दास अनुदास। गोपियों की दासता के माध्यम से जो कृष्ण की भक्ति है वो सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। बोले कृष्ण को वो गोपियां ज्यादा प्यारी लग रही हैं जो गोबर के कंडे पातती हैं, वो ज्यादा प्यारी लग रही हैं जो गोबर से लिपाई करती हैं, वो ज्यादा प्यारी लग रही हैं जो फटे पुराने कपड़े पहन करके घूमती फिरती हैं, वो ज्यादा प्यारी लग रही हैं जो चूल्हे में खोपड़ी घुसा करके रोटियां बनाती हैं, वो ज्यादा प्यारी लग रही हैं जो दूध दही गाय का निकालती हैं, वो ज्यादा प्यारी लग रही हैं जो दूध दही का मंथन करती हैं अपने हाथों से। वो सब गोपियों का जीवन उनको अच्छा लग रहा है, कृष्ण को अच्छा लग रहा है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो प्रभुपाद जी को भक्त लोगों ने पूछा, किताब पढ़ते हैं सब लोग, तो बोले प्रभुपाद जी ब्रज की भक्ति अगर चाहिए किसी को तो उसके लिए किसी ब्रजवासी का अनुगत्य करना होता है, किसी ब्रजवासी के अंतर्गत जीवन जीना होता है, नहीं तो लक्ष्मी का भी अधिकार नहीं। तो अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम ब्रज में चले जाते हैं और वहाँ जाके किसी ब्रजवासी के अनुगत्य में जीवन जीते, वो जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे, तब कृष्ण भले मिल सकते हैं। बोले अच्छी बात है, लेकिन प्रभुपाद जी कहने लगे उसके लिए आपको ब्रज में जाने की क्या जरूरत है? बोले क्या मतलब? बोले मैं ब्रजवासी हूं ना। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? मैं ब्रजवासी हूं, आप मेरे अनुगत्य में जीवन जिए। अब प्रभुपाद जी ने जो अनुगत्य का जीवन दिया है वो जीवन जीना होगा, कहीं अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। समस्या यह है कि हम प्रभुपाद जी के अनुगत्य में जीवन नहीं जी पाते, हमें अभ्यास नहीं है ऐसा जीवन जीने का। ये सबसे बड़ी बीमारी है। बातें बोलना अलग बात है कि हम कृष्ण को पाना चाहते हैं, ब्रज भक्ति करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी का जीवन शैली पढ़ो आप, कितने बड़े ब्रजवासी की जीवन शैली है उनकी। हर व्यक्ति ने प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे अगर प्रभुपाद जी की जीवन शैली को आप पढ़ेंगे। कितने कष्ट उठाए प्रभुपाद जी ने, क्या क्या नहीं सहन किया। एवरी डे प्रभुपाद यमुना जी में सुबह में 3 बजे स्नान करने जाते थे वृंदावन में रहते समय। एवरी डे सुबह में यमुना में स्नान करने जाते थे। कोई गीजर फीजर नहीं लगा था प्रभुपाद जी के कमरे में, और कमरा एकदम बहुत छोटा सा कमरा। एवरी डे प्रभुपाद जी रात्रि को झाड़ू लगाते थे गोस्वामियों की समाधि पर। एवरी डे एक ही टाइम प्रभुपाद जी दिन में प्रसाद लेते थे बस। एवरी डे प्रभुपाद जी मृदंग बजा करके भगवान की आरती करते थे, भगवान को भोग लगाते थे। भगवान के लिए खुद कुकिंग करते थे, मार्केट से सब्जी लेकर के आते थे। कुछ भी नहीं था, ऐश्वर्य विहीन पूरी तरह से। कलकत्ता से आने के लिए भी मठ में जाकर के किसी ब्रह्मचारी से 10 रुपया उधार मांगा, ऐसे ऐश्वर्य विहीन होकर के भगवान की शरणागति लिया। हम तो पूरे सेटलमेंट से चलना चाहते हैं, पूरा व्यवस्थाएं पूरी फिक्स करके चलते हैं। हाँ, यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, हमारे लिए होगा। भगवत आराधना का, भगवत निर्भरता का वो दृष्टिकोण नहीं आ पाता। तो प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण वो था, सच्चे ब्रजवासी थे। ब्रज में रहते हुए भी यदि हम ब्रज भाव को अंगीकार नहीं कर पाते तो हम ब्रजवासी नहीं। प्रभुपाद जी ऐसे ब्रजवासी थे, इसलिए प्रभुपाद जी पर विशेष कृपा प्राप्त हुई जो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुई, जबकि लक्ष्मी अर्धांगिनी है।
भगवान कहते हैं भागवत में, मुझे ब्रह्मा, मुझे शिव, मुझे लक्ष्मी इतनी प्रिय नहीं है गोपियों जितने कि आप मुझे प्रिय हो। तभी तो लक्ष्मी जी को रोक दिया ना। सोनू कहाँ भाग गया? बुला के लाओ उसको। राजा राम, ठीक है। कैन यू इमेजिन, ब्रह्मा उनके पुत्र हैं। ब्रह्मा कौन है? उनके पुत्र हैं। शिवजी को वो सखा मानते हैं। शिवजी को क्या मानते हैं? सखा मानते हैं। और लक्ष्मी जी को अर्धांगिनी मानते हैं। लक्ष्मी जी पत्नी है। फिर भी बोलते हैं तीनों में मुझे कोई इतना प्रिय नहीं है जितने प्रिय गोपियां हैं। कैसी विचित्र बात। कौन सी गोपी? बोले यशोदा मैया। कैसा जीवन है? माट मटके में गैया आदि से निर्वाह कर रही हैं, फसल आदि सेवाएं करती रहती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं। यशोदा मैया का दूध पी रहे, उनके सामने छोटे बच्चे बन गए। उनके ब्रज भाव को देख करके उनके सामने छोटे बच्चे बन गए। गोपियों के सामने छोटे बच्चे बन गए। थोड़ी सी छाछ पिलाती में और उसी में नाचने में आनंद आता है उनको। ये कैसी ब्रज भक्ति है। इसलिए भगवान ने गीता में साफ मना कर दिया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेत साम, उसका चित्त हरण हो जाएगा, निश्चित हरण हो जाएगा। उसकी चेतना भगवत भक्ति में, क्या तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, सेंस नहीं है तेरे अंदर बिल्कुल। भगवत चेतना में उसका जीवन कभी नहीं लग सकता। विशेष रूप से कृष्ण भक्ति के लिए तो सर्वस्व त्याग करना पड़ता है, सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने यही शिक्षा दिया, लेकिन हम बार बार इस शिक्षा को इग्नोर कर देते। न्यूयॉर्क में लॉस एंजलिस का सेंटर था, प्रभुपाद जी वहाँ रहते थे। प्रभुपाद जी सबको गले लगाते थे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करते थे। ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, अमीर है, गरीब है, कोई बालक है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थी है, सबको गले लगाते थे। कोई बिजनेसमैन है, कोई रेड लाइट पर खड़े होकर के भीख मांग रहा है, ऐसे ऐसे लोग सब आ जाते थे प्रभुपाद जी की शरण। प्रभुपाद जी का बड़ा सख्त रवैया भी था। सबका ध्यान रखते थे, केवल अपना ही नहीं। प्रभुपाद जी अपना ध्यान नहीं रखते थे जितना सबका ध्यान रखते थे। बड़ा प्रेम करते थे, प्रेम के कारण ही तो सब लोग बिके रहते थे। प्रभुपाद जी के निर्देशन में सब लोग कार्य करते थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी इधर उधर हो जाते थे तब वही पुरानी आदतें आ जाती थी। तो वहाँ पर लॉस एंजलिस के सेंटर से प्रभुपाद जी जब आए भारत, वहाँ पीछे सारे भक्त लोगों ने क्या किया, सारे भक्त लोगों ने, ज़्यादातर उसमें गृहस्थी भक्त लोग थे, एक आदमी ब्रह्मचारी सन्यासी था। सारे के सारे कमरों में गृहस्थी भक्त लोगों ने अपने अपने कमरे सेट कर लिए। बोले हम ऐसे नहीं जी पाएंगे, हम ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। सब अपने अपने कमरों में सेट हो गए। प्रभुपाद जी वापस गए। प्रभुपाद जी ने देखा तो प्रभुपाद जी बहुत धक्का लगा। प्रभुपाद जी ने सबको डांटा और डांट करके कहा, हम यहाँ पर भोगों का अड्डा बनाने के लिए आए,
हम यहाँ आसक्ति का त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए आए। सबको कमरों से बाहर निकाला, माताओं को एक हॉल में डाला, भक्तों को एक हॉल में डाला, और सबने स्वीकार भी किया। सब प्रेम से प्रचार प्रसार होने लग गया। जितने भी कमरे थे सब बाहर से जो लोग लाइफ मेंबर बनते थे, उस समय 11,000 रुपया लाइफ मेंबर का चार्ज था। उसका उद्देश्य होता था कि लाइफ मेंबर जो धन दे रहा है उसको भी भक्ति का लाभ मिलना चाहिए, उसको भी भक्तों की संगति का लाभ मिलना चाहिए। तो जब भी कोई लाइफ मेंबर आता था उसको उस कमरों में रखा जाता था और वो व्यक्ति 3 दिन तक भक्तों की संगति कर सकता था। उसको भी 3 दिन अलाउड था, उससे ज़्यादा नहीं। 3 दिन रहते हुए वो वहाँ पर प्रसाद की सुविधा पाता था और वहाँ पर सुबह से शाम तक कार्यक्रम अनिवार्यता से अटेंड करने पड़ते थे। उससे वो भक्तों की संगति का लाभ लेकर के अपनी प्रगति करता था। ये स्टैंडर्ड होता था। वास्तव में मंदिर जो भगवान का घर है उसमें हम उनके सेवक की भांति रहने चाहिए, ना कि अपना अलग से घर बना करके रहे। ये बहुत गलत है। हमारे आश्रम में भी कुछ लोगों ने ऐसा दुस्साहस किया, हमें जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों ने अपने ही कमरों में रसोई घर बनाना चालू कर दिया, कमरे में ही रसोई घर बना करके उसी में कुकिंग करना चालू कर दिया, अलग से कुकिंग। ये बंगाली भक्त आया था, हमें जानकारी नहीं थी। बाद में पता चला कि हाँ, लेकिन ये गलत है। यहाँ तो बहुत ऊपर उठना पड़ता है। आपको अगर अलग ही खाना है तो आप संसार में रहो। भगवान के यहाँ तो जो मिले वो खाना होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी से बड़ा अमीर दुनिया में कौन व्यक्ति होगा? वो रघुनाथ दास गोस्वामी भक्ति मार्ग के भिक्षुक बन करके सिंह द्वार पर जगन्नाथपुरी के खड़े होकर के कोई व्यक्ति भिक्षा दे जाता था, उसको खाते थे। बाद में वो भी बंद कर दिया। जो गायों के लिए फेंक दिया जाता था महाप्रसाद, उसको गाय भी नहीं खाती थी, इतना सड़ जाता था। उसमें से चावल के दाने निकाल करके और उसको पानी में धोते थे, जिससे ऊपर ऊपर का जो सड़ा हुआ गला हुआ जो चावल था वो जब बह जाता था, उसमें से जो अंदर थोड़ा सड़न अंदर तक नहीं पहुंचती थी, अंदर का थोड़ा सा कठोर हिस्सा चावल का बच जाता था, उसको थोड़ा सा नमक डाल करके खाते थे। और उसको जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने जाके झपट्टा मारा, बोले रघुनाथ, अमृत का पान तुम अकेले अकेले करते हो, मुझे नहीं खिलाओगे? ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन था। भक्ति चाहिए तो फुकट में नहीं मिलेगी भाई। भोग ऐश्वर्य का त्याग करना ही पड़ेगा किसी भी स्थिति। और कृष्ण भोग कराए तो अलग बात है, वो भोग दे तो करो ना, वो नहीं करा रहे तो तुम्हारी अधिकार वृत्ति नहीं चल सकती। हम महाराज के पास गए तो महाराज से बातचीत हुई तो महाराज फिर बोलते भक्तों को, अच्छा वो डब्बा रखा है वो ला के दो। तो एक डब्बा दिया है, तो डब्बा बोले खोल, इसमें देख क्या है। तो हमने खोला तो करीब इतना बड़ा डब्बा, आपको दिखाऊंगा नहीं, वो इतना बड़ा डब्बा। और मैंने खोला उसको तो प्योर उसमें काजू, बादाम, किशमिश, मखाने आदि सब पूरी तरह से वही, और करीब होगा 3-4 किलो के आसपास का। महाराज कहते हैं खाओ इसको। महाराज बाहर खा लो, नहीं अभी खाओ इसको। तो मैंने महाराज के सामने लिया, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया, गिराए हाथ में से कैसे गुरुजी के सामने। तो मैंने थोड़ा सा लिया। महाराज बोले दिखा कितना लिया है। तो मैंने दिखाया महाराज को, इसमें काजू तो आया ही नहीं। इसमें काजू है, इसमें काजू तो आया ही नहीं, निकाल सब चीजें।
अच्छी तरह हाथ में ले। मैंने फिर पूरा निकाला तो खा भी, तो फिर मैंने मुंह घुमा करके खाया। महाराज देखते रहे, मुस्कुराते रहे। कैसा लगा? महाराज पूछते। महाराज इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि किसी को भी ना दूं, अकेला ही खा जाऊं सारा। फिर महाराज कहते हैं, मैंने तेरे अकेले के लिए ही दिया है ये, तो किसी को भी मत देना। और पूरी सर्दियां खाना इसको, और तेरे को अगर तू इसे खाता रहेगा तो तेरे को सर्दी नहीं लगेगी सर्दियों में। और तो किसी को भी मत देना, मेरी आज्ञा है। क्या करूं मैं, हृदय में तो इच्छा थी आप सबको देने की, लेकिन आज्ञा नहीं तो कैसे दे सकता हूं। महाराज बोले थोड़ा थोड़ा रोज खाना। मैं महाराज के लिए थोड़ा सा डब्बा ले गया था, 250 ग्राम का। माला भी एक ले गया था, माला पहनाया, छोटा सा डब्बा ले गया था। महाराज कहते हैं, तेरे को पता है मैं अब मीठा इतना ज्यादा नहीं खाता, क्यों पैसा खर्चा करते हो, आगे से सब कुछ खरीद के लाना नहीं। अब मेरे को इतनी शर्म आ रही कि मैं 250 ग्राम का डब्बा और महाराज 3-4 किलो का ड्राई फ्रूट्स का पूरा भरा हुआ वो मेरे को दे रहे हैं। हेलो महाराज, मैं तुच्छ प्राणी, मक्खी मच्छर लोभी लालची, मैं क्या दिया आपको। ये डब्बे अगर आमने सामने रखे महाराज, देखिए ना आपने क्या दिया मेरे को, मैं आपको क्या दे रहा हूं। ये गुरुजनों की प्रीति है। वो डांट भी देते हैं, डंडे भी लगाते हैं, विकट परिस्थितियों में भी रखते हैं। कई बार हम उधमपुर में थे, शॉल ओढ़ करके घूमते थे, पटनी टॉप में थे, जैकेट वगैरह सब पहन करके, महाराज ने सब उतरवा दिया, सब उतरवा दिया। बोले तुम बूढ़ा हो जाएगा तब तो तेरे को हीटर पे लेके घूमना पड़ेगा, अभी तुम्हारी ये दशा है, तुम बिल्कुल भी तपस्या नहीं कर सकते, बुढ़ापे में कैसे जीवन जियोगे। मेरे को देखो, मैंने अभी तक स्वेटर नहीं डाला है, और तुम ऊपर से नीचे तक जैकेट वगैरह सब चीजें, बिल्कुल रजाई भी ले आता, उड़ करके रजाई लेके ही घूमता सीधा। 2 भक्त थे, दोनों के उतरवा दी। फिर शॉल भी नहीं ओढ़ पाते थे, केवल ऐसे ही शॉल को फोल्ड करके ऐसे रखते थे बस। और 1-1.5 महीना उधमपुर की ठंडियों में रहे, वहां बर्फ पड़ती है, वहां ठंडियों में रहे। और वहां से अमृतसर आ गए। अमृतसर में इतना जोरदार बुखार चढ़ा, इतना कि जस्ट प्राण निकल ही जाएंगे एक रात को, इतना बड़ा सर दर्द हुआ। बहुत मुश्किल से राम राम कह के सारी रात गुजारी। दूसरे दिन डॉक्टर के पास गए। महाराज की रोज किताब पढ़ते थे, प्रसाद खाते समय महाराज सुनते हैं। तो डॉक्टर के पास से दवाई लेके आए। डॉक्टर बोला ये पुरानी सर्दी है। मैं बोला हाँ, 1-1.5 महीने तक कुछ पहना नहीं हमने। बोले फिर ठीक है, फिर 3 महीने तक आप दवाई खाओ, तब सर्दी दूर होगी आपकी। और साधारण दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को अब ये सब चीजें कैसे हजम हो। तो मैं दवाई लेके जस्ट मंदिर में घुसा, एक भक्त एमआर था, वो ले गया था मेरे को, अपने पैसे से दिला के लाया। मंदिर में घुसा, मेरे को एक भक्त आ गया, तो चलो आपको महाराज बुला रहे हैं। मैं महाराज के पास गया। महाराज कहते क्या हो गया था। मतलब महाराज बुखार आ गया था, तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, ऐसा लगा कि रात को प्राणी निकलने। अच्छा, दवाई दिया उसने। बोला हाँ। मैंने पूरा पॉलीथिन का बंडल दिखाया। इतनी दवाई? बोला महाराज, इनमें से एक भी गोली नहीं खानी। मैं सोचा ये तो मरने के उपाय हैं सीधे, इनमें से एक भी गोली नहीं खानी। दिमाग हैंग हो गया। अब महाराज के सामने बहुत धर्म संकट में आ गया। मैं सोचा
कैसी इम्प्रैक्टिकल बात है, ऐसे कैसे जिएंगे। एक तो वहाँ सर्दी लगवा दी, ऊपर से अब जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, तो अब दवाई लेकर के भी आ गए, कौन सा हमने इनसे पैसा लिया, कैसे भी करके व्यवस्था करके दवाई भी लेकर के, दवाई भी नहीं खाने दे रहे, एक भी दवाई नहीं खानी। फिर महाराज कहते हैं एक प्रभु जी को, बोले वो देना, शीशी देना वो वाली जिसमें से मैं लेता हूँ। तो वो शीशी लेकर के आया, उसमें से 2 ढक्कन, बोले इसमें से 2 ढक्कन पी लो। मैंने 2 ढक्कन पी ली। उसमें से मैंने देखा वो तो गोवर्क था। मैं सोचा कोई विशेष जड़ी बूटी होगी। वो 2 ढक्कन गोवर्क पिया, मेरे को दोबारा कभी बुखार ही नहीं आया वहाँ। केवल 2 ढक्कन नहीं मेरे को ठीक कर दिया। थोड़ा विश्वास करके चल रहा था, मतलब महाराज ने बोला दवाई नहीं खानी, दवाई नहीं खानी, बुखार आया ही नहीं और ठीक हो गया। और दवाई मैंने वापस कर दी, उसको ले जाया यार। तो वही महाराज डब्बा विशेष रूप से मंगवा करके पहले पूछते प्रसाद मिला तेरे को? बोला हाँ महाराज प्रसाद मिल गया। महाराज नींद आ रही थी, काफी रात भर जगते हैं, 1 बजे से लेकर के जब चालू हो जाता है उनका, हार्डली 2-3 घंटा सो पाते हैं, सारी रात जगते हैं। 10 साढ़े 10 बजे फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह करने के बाद। तो मैं मूर्ख थोड़ा लेट पहुंचा, तो महाराज बार बार बात करते करते थोड़े से नींद में चले जा रहे थे। मैं बार बार कर, महाराज ठीक है आप रेस्ट कीजिए, मैं सब चीज़ों में थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, जो भी आपने कार्य बताएं। तो मैं बार बार बोला ठीक है महाराज मैं चलता हूँ। और फिर महाराज ऐसी माला हाथ में थी, तो लेते लेते फिर झपकी लग जाती थी। मैं सोचा महाराज ने बोला ही नहीं जाने के लिए, तो कैसे बाहर निकलूँ। फिर महाराज कुछ बोलते थे, थोड़ी जाग आती थी, फिर कुछ बोलते थे, फिर मैं सुनता था, और फिर मैं बोलने जा ठीक है महाराज आप थके हुए रेस्ट कीजिए, मैं प्रणाम करता, तो फिर महाराज नींद में चले जाते थे। फिर मैं नहीं निकल पाता था। अब मेरे सामने बहुत धर्म संकट हुए, निकलूं बाहर या रुकूं बाहर। और पहले ही महाराज ने पूछा था प्रसाद मिला तेरे को? हाँ महाराज प्रसाद मिला। और उसके बाद मैं करीब 10-15 मिनट कंटिन्यूस रूप से खड़ा रहा, और महाराज आंख नहीं खोले। फिर महाराज ने आंख खोला, फिर जो माला पहनाई थी मैंने, वो माला महाराज ने निकाला, माला पहनाया। महाराज के हाँ मैं बहुत थका हुआ हूँ, काफ़ी रात को देर हो जाती है और दिन में भी थकावट हो जाती है, लोग मिलने जुलने वाले आते रहते हैं। सोफे पर ही महाराज बैठे बैठे, तो माला महाराज ने उतारी, तो मैं खुद ही अपना गर्दन आगे किया, महाराज ने माला पहना दिया। मैं सोचा सोफे से उठना नहीं पड़े। फिर महाराज ने क्या किया कि फिर थोड़ी बैठ करके फिर बेल बजाया। सोचा इतना कष्ट है, नींद आ रही है, रेस्ट कर ले। नींद में तो कुछ भी नहीं पता चलता ना। कई बार कपिल प्रभु को फोन लगाते और वो नींद में हो तो जवाब ही कुछ ऊट पटांग आते हैं उनके, ऐसे करके कुछ पता ही नहीं चलता उसका। फिर महाराज ने बैल बजाया, बैल बजा करके भक्तों को बुलाया, बोले वो डब्बा ला करके दो। तो डब्बा स्पेशली मंगाया, और फिर डब्बे की बाद की ये लीला थी जो मैं पहले ही बता चुका था। फिर बोले महाराज ठीक है आशीर्वाद है, अब जाओ वापस। तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वो जैसे रखें वैसे रहना होता है। समर्पण के साथ यही जीवन होता है, तभी कृपा प्राप्त होती है। कितने सारे शिष्यों की ऐसी घटनाएं वर्णन आती। तो ये गुरु ग्रह है, मंदिर है, ये क्या है? गुरु ग्रह है। गुरुजन जैसा निर्देशन देते हैं उसी निर्देशन में जीवन यापन करना होता है। जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रही। महलों में राखे चाहे, झोंपड़ी में वास्ते। हाँ हमें याद है, मैसाना में हम रह रहे थे
वहाँ बहुत सुंदर महल निर्माण हो गया, एक प्रकार से सारे भक्तों को बहुत हाईली स्टैंडर्ड सेवाएं, सुविधाएं उत्पन्न हो गई। और तुरंत वहां से हमें शिफ्ट कर दिया सीधा देहरादून। और देहरादून का जो मकान था वो ऐसा भूत बंगला था, 3 दिन तक उसको साफ करते रहे, कितना भी साफ कर लो फिर भी वो साफ नजर ही नहीं आता था। और गली कूचे से अंदर से जाना पड़ता था, न खाने का ठिकाना था, न कुछ दूध का ठिकाना था, न कोई ठिकाना ही नहीं था। अजीबोगरीब स्थिति थी, मतलब एकदम से करोड़पति से रूढ़पति बना दिया। और कई बार तो फिर भी तो वहाँ ऐसा था, लेकिन जब हमें जलगांव भेजा तब तो ऐसा था कि वहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं था। और साधु वेश बना दिया और मंदिर कुछ है नहीं, अनजान जगह पर जाकर के बोले वहीं जाकर के रहो। खुद भी तो गए थे प्रभुपाद जी अनजान जगह पर, वहाँ क्या पता था। इसलिए किस समय कैसी परिस्थिति से गुजरना पड़े। फिर वहाँ से वहाँ भी जो थोड़ा सेटलमेंट हुआ, रेंट पर ही हम थोड़े स्टैंडर्ड मेंटेन करते चले गए। उसके बाद उनकी कृपा से वो हुआ, उसके बाद यहाँ भेज दिया। यहाँ आए तो यहाँ तो भाई बिल्कुल खांडव वन की अनुभूति हो रही थी। ऐसा लगा कि सांपों को देख करके, बिच्छुओं को देख करके कि महाराज ने हमें खांडव वन दे दिया, लेकिन उनकी अपार कृपा। इसलिए जो गरीबी होती है ना, ये वास्तव में कुछ सिखाती है। अमीरी चर्बी चढ़ाती है, मदांध कर देती है, गरीबी सदा शिक्षा दे करके जाती है। इसलिए गरीबी बड़ा वरदान होती है आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जो आदमी को हर परिस्थिति में जीना सिखा देती है, हर परिस्थिति में जीना सिखा देती है। गरीब घर में बच्चे लोग रहते हैं बेचारे, उनको कहाँ कुछ खाने पीने को मिल पाता है। कहीं भंडारे हो रहे होते हैं, कहीं किसी के घर में जाकर के बर्तन लेकर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, और वो कोई कुछ दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो काफ़ी देर तक दुत्कारें सुननी पड़ती। वो भी रात का सड़ा गला वो लोग दे पा लेते हैं, उसको पा करके वो लोग खुश हो जाते हैं। ऐसा भक्तों का जीवन ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब हम ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, कृष्ण चाहिए तो। गंवारों का जो नगर था, ये ब्रज जिसको गंवारों का नगर कहते हैं, जिसमें बहुत लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है, लेकिन निश्चल है, इसलिए भगवान को प्यारा लगा। निश्चल है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, भोग ऐश्वर्य से पूरी तरह से विरत है। ऐसा जीवन जीना चाहिए, लेकिन अभ्यास आदमी को जीने नहीं देता। अगर संसार में भोगों का अभ्यास हो जाए, ऐश्वर्य का अभ्यास हो जाए, तो व्यक्ति मरना पसंद करता है, लेकिन नीचे के स्तर पर जाना पसंद नहीं करता, जी नहीं पाता। तो उसको धीरे धीरे आना होता है, एकदम से छलांग नहीं लगानी होती, धीरे 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 उसको मैच्योर बनाना होता है, परिपक्व बनाना होता है। उसके लिए जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, हरिदास ठाकुर से बड़े प्रभावित हुए। हरिदास ठाकुर कुटिया बना करके रहते थे, सत्संग करने के लिए जाते थे। उनकी तो इच्छा थी प्रबल, लेकिन संसार में रहते हुए ऐसी स्थिति में जब हम नहीं सरवाइव कर पाए अपने आप को, तो हमें घर पर रहते हुए मंदिर में आना जाना करना चाहिए। और अगर थोड़ी सी और योग्यता आए तो घर का त्याग करके मंदिर के आसपास रहना चाहिए और वहां से मंदिर में आना जाना चालू करना चाहिए। और अगर हम अपने आप को ऊपर उठा पाएं, और अगर मंदिर की ऐसी व्यवस्थाएं हों, प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्थाएं भी प्रोवाइड की, ऐसी स्थिति में मंदिर में जाकर के रहना चाहिए, लेकिन मंदिर के एक सदस्य के रूप में नहीं। अगर और परिपक्व हो पाते और मंदिर के सारे कार्यक्रमों में हम भाग ले पाते हैं,
तो हम मंदिर के अंदर भी रहने के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन मंदिर का अगर खान पान रहन सहन, हालांकि 2 ही क्रिया प्रभुपाद जी बताते हैं, सिर्फ 2 चीज़ें बदलनी है हमारा, रहन सहन और कार्य करने की वृत्ति, इतने से ही भगवान मिल जाएंगे। लेकिन मंदिर का रहन सहन तो भगवान के ऊपर का होता है, कभी घी घना तो कभी सूखा चना, कभी तो घी युक्त भोजन मिलेंगे, कभी सूखे चने कुटकने पड़ेंगे। ऐसा मंदिर का जीवन होता है। मंदिर के जीवन में डिमांड नहीं होती वास्तव में, और ना ही किसी को ऐसा शिक्षा देना चाहिए, शुरू से ही ऐसा बना के चलना चाहिए। मंदिर से तो भोजन की कामना भी करना, किसी भी प्रकार के भोजन की कामना करने के लिए मंदिर नहीं होता। मंदिर के भक्त लोग तो मधुकरी करके खाने के अधिकारी होते हैं, इसलिए भक्तों को भिक्षुक कहा जाता है। बाहर जाओ, भिक्षा करके लाओ और खाओ। और मंदिर में अगर आपको रोज खिचड़ी मिल रही है तो बहुत है, कृपा मानो इसको। ये मत कहो कि भाई हमें सब्जी नहीं मिली, दाल नहीं मिली, चावल नहीं मिला, चपाती नहीं मिली। समर्पण तो आकाशीय वृत्ति वाला होता है। हम समर्पित हैं, हम भक्ति करने के लिए आए हैं। अब उनकी इच्छा वो क्या खिलाते हैं। इतना विशाल मंदिर गोविंद देव का बना, मदन मोहन का बना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तब भी भिक्षा करके आटा लाते थे और उसी आटे का भिक्षा लगा करके भोग लगा के खाते थे, राजभोग नहीं खाते थे। कैसी वृत्ति थी। ऐसे आचार्य थे जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी, कहाँ समझ पाते। बचपन से बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए माता पिता से बच्चों को दूर रखा जाता है, क्योंकि माँ बाप ऐसा कर नहीं सकते। अगर बच्चा साथ में है तो माँ बाप की ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है वो इस प्रकार के स्तर की शिक्षा दे पाए। इतना निर्भर भगवान के ऊपर बना दे। वो तो माता सुनीति हुई जिन्होंने 5 साल के बच्चे को जंगल भेज दिया, हर व्यक्ति नहीं भेज सकता। वो माता सुमित्रा थी जिन्होंने लक्ष्मण को नवविवाहिता बहू आने पर भी जंगल में भेज दिया राम जी के साथ। वो माता मदालसा थी, 5 साल का बच्चा होते ही 4 बच्चों को उन्होंने जंगल में भेज दिया। इसलिए माताएं, वो माता फरीद की थी जिसने बच्चे को गुड़ खिला खिला करके लालच में हरिनाम जपाया, और इतना हरिनाम जपाया कि उसको हरिनाम का इतना आनंद आया कि उसने गुड़ी छोड़ दिया और घर छोड़ के चला गया, और माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसलिए शास्त्रों में माताएं केवल 3.5 माताएं कही गई हैं। एक प्रहलाद की माँ, ये ध्रुव की माँ, क्या नाम था, सुनीति, माँ ने ऐसी शिक्षा दिया। एक लक्ष्मण की माँ सुमित्रा, एक किसकी माँ, एक माँ मदालसा, और एक फरीद की माँ। आधी माँ गिनी गई उसको, क्योंकि माँ को वो अनुभूति नहीं हो पाई थी लेकिन पुत्र को वो अनुभव हो गया था। सिखाया माँ ने था जब करना, लेकिन उस जब में वो आनंद का स्तर माँ को नहीं आया था जो बच्चे को, फरीद को आ गया था। इसलिए उसको आधी माँ गिना गया। बाकी ये सभी स्वयं में अपने आप में मैच्योर भक्त थी, बाकी 3 माताएं। इसलिए माताएं कितनी हुई है संसार में, 3.5 माताएं। ऐसे तो कृष्ण को यशोदा मैया भी नहीं भेज पाती थी, जो सुनीति माता ने भेजा, ध्रुव महाराज की माँ थी, सुमित्रा माता ने भेजा। इसलिए माताओं का स्तर इस एंगल से 3.5 माताएं हुई जो बच्चे को ऐसा शिक्षा दे पाई और बच्चा इतना मैच्योर बन गया। वास्तविक पोषण तो प्रेम से होता है, वास्तविक पोषण प्रेम से होता है। और भगवान निर्भरता हो जाती तो भगवान करते हैं। अंदर कौन पचा रहा है, भगवान ही पचा रहे हैं। चेतना शक्ति से पोषण होता है, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को कठोर शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण को भी लकड़ियां बनवाया सांदीपनि मुनि ने, जाओ लकड़ियां बीन करके लाओ चूल्हे की जलाने के लिए।
लकड़ियां भगवान होकर के बीननी पड़ी। वो गुरुकुल में ही संभव था, वो यशोदा नंदन के रूप में नहीं करने वाले थे, ना ही यशोदा में यह करने देती उनको, इसलिए दूर रखना पड़ता है वास्तव में उद्धार कोई करना चाहता है। इसलिए बचपन से ऐसी शिक्षा। फिर भी कोई व्यक्ति अगर कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकारी हो जाए तो उसको मंदिर में आश्रय दिया जा सकता है, बशर्ते वो सारे कार्यक्रमों में भाग ले। लेकिन मंदिर के रहन सहन को अगर स्वीकार नहीं कर पाता है, मंदिर का अगर उसको सूट नहीं करता, उसका स्टैंडर्ड ऐसा जीवन का शैली नहीं रहा है कि जो एकदम से उसे स्वीकार कर ले, ऐसी स्थिति में थोड़ा समय उसको दिया जाता है, जिस समय के आधार पर वो अपने आप को इतना डेवलप कर सकता है कि उस डेवलपमेंट में वो उस स्तर तक आ जाए। नहीं आ पाता तो फिर उसको दूसरा उपाय सोचना होता है। दूसरा उपाय सोचने का अर्थ क्या है? या तो उसको देखना होता है कि भाई नहीं, मैं अपने आप को कोप अप कर पा रहा हूँ, एडजस्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि कभी तेल बीत जाता है, तेल नहीं मिलता, कभी कॉलगेट नहीं मिलती, कभी साबुन नहीं मिलता, कभी दो मिल जाते हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल होती। ऐसी स्थिति में उसके पास दो ऑप्शन बचते, या तो पुनः वो वापस बाहर रह करके अपनी व्यवस्थाएं देखे और मंदिर में आते हुए भक्ति को और बढ़ाए, जिससे मंदिर का वातावरण दूषित नहीं होता। अन्यथा मंदिर में जब कुछ एक सेक्शन सुविधावादी बन जाता है और कुछ एक सेक्शन को सुविधा का अधिकार नहीं दिया जाता तो उसमें कलह बढ़ जाती है। ब्रह्मचारियों के बीच में भी ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए। इवन ब्रह्मचारी, किसी के माता पिता अगर अमीर हैं किसी ब्रह्मचारी के, और वो माता पिता ला करके अपने बच्चे को स्वेटर देते हैं, सॉक्स देते हैं, घड़ी देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, बेटा तो ब्रह्मचारी है, तेरे को कभी ज़रूरत पड़े तो इसको यूज़ कर लेना। दूसरे जो भक्त लोग हैं जिनके माता पिता अमीर नहीं हैं, उन माता पिता गरीबी के कारण उन ब्रह्मचारियों के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाता है। और जो माता पिता ने उनको प्रोवाइड किया है वो कह सकता है मेरा अपने घर से मिला है मेरे को, तो बोले उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगेगा, वो अपने आप को निकृष्ट माने। ऐसा कई आश्रमों में देखा है मैं। शास्त्र ऐसा नहीं कहता। कोई भी माता पिता किसी ब्रह्मचारी से मिलने के लिए आते हैं और कोई सुविधा वो देना चाहते हैं तो या तो वो सबको दें, जितने भी मंदिर में गुरु के शिष्य हैं, या गुरु को दे दें। अब वो किसको देना चाहते हैं, किस प्रकार से देना चाहते हैं, कैसी सेवा कौन क्या कर रहा है, उस स्टैंडर्ड में उसको किस चीज़ की ज़रूरत है उसके अनुसार वो देंगे। जब गुरु से चीज़ प्राप्त होगी तो ना उसमें इन्फीरियरिटी आएगी ना सुपीरियरिटी आएगी। वैसा मंदिर के प्रत्येक भक्त को, चाहे वो छोटा बालक है, चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे वो गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, सबको इस चैनल में चलना सीखना होता है। तब जाकर के उसकी भक्ति में प्रगति होती है, नहीं तो राग द्वेष फैल जाता है, जिसको अवॉइड करना बहुत कठिन हो जाता है। आगे चल करके हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसलिए अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, नहीं उठा पाते हैं हम बाहर जा करके रहना चाहिए। कोई शर्म नहीं करनी चाहिए इसमें। हमारी इच्छा है, हमें चॉइस दिया गया, हम नहीं जी पा रहे, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो अलग अलग चोरी छुपे जो रास्ते निकल जाते हैं ना, ये ठीक नहीं। कल मेरे को बताया गदाई गौरांग प्रभु के बारे में भी किसी भक्त ने कि उनके घर में भी प्रभु, पता है आपको, उन्होंने भी एक कमरे में किचन का सेटअप बना रखा है, वो अपना अलग से कुकिंग करते हैं। मेरे को बहुत दुख लगा। हालांकि वो मेहनत करके फंड रेज करते हैं, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं होता। इसलिए उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बंगाली भक्त करता था, उसका बच्चा पैदा हुआ था, छोटा बच्चा था, उससे पहले से ही वो लोग करना चालू किया था। मेरे को उस दिन पता चला जिस दिन उन्होंने कहा ये चावल थोड़ा ख़राब हो गया, इसे हम ले लेते हैं, और
और उसने खरीद के चावल लिया। मैं बोला मंदिर में रहने वाला व्यक्ति मंदिर से खरीद करके चावल ले रहा है, इसका मतलब बनाता होगा कहीं ना कहीं। उसने कब सिगड़ी लाया, कब सिलेंडर लाया, कब सब सुविधाएं अंदर डाल दिया उसने, अंदर बना करके खाता था। बहुत बुरा लगा था मेरे को। मैं सोचा एक ही होगा, लेकिन प्रायः जो मुंह को अलग प्रकार की रोटियां लग जाती ना, फिर नीचे के स्टैंडर्ड पे आना बहुत कठिन हो जाता है। तब मेरे को बहुत धक्का लगा। फिर मैंने इनका सुना तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैं उनसे बात करूंगा, और हम मंदिर में कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, होनी चाहिए मंदिर में भी ऐसी पॉलिसी। अगर मंदिर ऐसा सुविधा दे सकता है कि कोई व्यक्ति, लेकिन वो सब लोगों की नज़र में आना चाहिए। अगर मंदिर में पर्याप्त रूम्स अवेलेबल हों तो उन रूम्स की कुछ चार्ज लगाया जा सकता है। जो बाहर व्यक्ति रेंट देता है उसको रेंटेड वे में उसको रखा जा सकता है, जिससे को अपने आप को ये फील करे कि मैं आश्रम में नहीं रह रहा हूँ, मैं आश्रम के अंतर्गत भाड़ा दे करके रह रहा हूँ। और मंदिर को भी ये नहीं लगना चाहिए कि आश्रम का सदस्य है, बोले ये भाड़े का टट्टू है, इसको हमने ऊपर उठाना है। ये नहीं सोचना चाहिए अरे इसको इतनी अलग से सुविधा दी जा रही, हम भी मंदिर में, हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही। अरे तुम निर्भर रह करके, तो उसको गर्व महसूस होगा, हम निर्भर रह रहे हैं मंदिर में, हमें जो चीज़ भी प्रदान की जा रही है हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं, उसका भगवान में विश्वास बढ़ेगा। और कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर छल कपट की वृत्ति अपनाएगा तो पता तो चलता ही सब कुछ, वो ठीक नहीं होता, उससे नाश हो जाता है। वो व्यक्ति के अंदर भी छुपाव आता है, और वो व्यक्ति जो बाकी आश्रम के लोग हैं उनके अंदर भी इन्फीरियरिटी आती है। यार ये बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इनको छूट दे रखी है, हमें कोई ऐसी छूट नहीं। संसार बहुत बड़ा है, संसार में रहो, बाहर जा कर के रहो। मंदिर में रहना है, आपको कमरा चाहिए अलग से स्पेशल, आप कमरे के साथ रहना चाहते हो, पति पत्नी परिवार में पूरी तरह से ही साथ में रखना चाहते हो, ये बात हमने पहले भी कही थी। तब राजा राम प्रभु ने अपना कमरा छोड़ करके उन्होंने क्लिनिक में सोना चालू किया था। ये आदर्श राजा राम प्रभु ने बहुत अच्छा रखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये रखना पड़ता है, याद रखो इस बात को, आज नहीं रखोगे माया रखवाएगी। गदाई गौरांग प्रभु बोले मैं नहीं रह सकता ऐसे। अब कई बार हमें भी महाराज की ओर से सोचना पड़ता है, महाराज भी इस प्रकार से गाइड करते हैं, धीरे धीरे सुधारो, धीरे धीरे सुधारो। लेकिन मर्यादा का उल्लंघन कर देंगे तो फिर तो कभी चांस ही नहीं मिलेगा अंदर घुसने का। तो निकलते ही नहीं थे कमरे से। फिर उनकी सास आ गई और उनकी बेटी आ गई, फिर वो कमरा भर गया, फिर वो छोड़ के ब्रह्मचारी आश्रम में सोने के लिए आते थे। अब कैसे सो रहे ब्रह्मचारी आश्रम में? उस समय तो उनके पास कहते थे मैं नहीं सो सकता, मेरे को तो पत्नी के साथ ही रहना पड़ता, उसको मेरी ज़रूरत पड़ती है, मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसा वैसा। अरे ज़रूरत कृष्ण के लिए हम आए हैं आश्रम में, या ज़रूरत पड़नी तो संसार में रहो। आप आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, अगर बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है एक दूसरे का ख्याल रखने का, आप खुद ही परमेश्वर बन करके एक दूसरे का ख्याल रखना चाह रहे हो तो रखो। और रखना भी है तो कोई मना थोड़ी करता है, लेकिन मर्यादा के अनुसार रखो। इतनी मर्यादाओं का उल्लंघन मत करो कि मंदिर का वातावरण ही मंदिर का ना रहे। ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसलिए लक्ष्मी को अधिकार नहीं दिया गया और लक्ष्मी को अलग से आराधना करनी पड़ी। बेलवन में आज भी लक्ष्मी देवी इस प्रकार से बैठ करके तपस्या कर रही है और भागवत प्रमाण है इसका। नाग पत्नियां लक्ष्मी देवी की इस बात को बताती हैं कृष्ण को, आप तो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुए, इस कालिया नाग को कैसे प्राप्त हो गए? आपकी प्राप्ति के लिए तो लक्ष्मी को एंट्री नहीं मिली। वो भी हम जानते हैं कि यहाँ बेलवन में यमुना किनारे वो तपस्या कर रही है, आप देख करके दर्शन करके आ सकते हो। एक ही मंदिर सारे संसार में ऐसा है जहाँ लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ करके आराधना कर रहे हैं। उनको लगा था अरे मेरा सिक्का चल जाएगा दुनिया में सिक्का चलता है इसलिए दुनिया में उनका इस प्रकार से हाथ है या फिर इस प्रकार से हाथ है, दुनिया भर के सोने के सिक्के निकलते रहते। लेकिन ब्रज में सिक्का नहीं चला उनका। बेलवन है, वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन पार करके, यमुना पार करके वहाँ पर एक बेलवन स्थान है जो लक्ष्मी देवी के
रूप में और तपोस्थली है भागवत के अनुसार। वहाँ लक्ष्मी देवी का सुंदर मंदिर है, कभी चलेंगे दर्शन कराने के लिए। वहाँ लक्ष्मी देवी का सिक्का नहीं चला और उनको आज तक तपस्या करनी पड़ रही, अभी भी भगवान की प्राप्ति कृष्ण रूप में नहीं हुई। कृष्ण अवतार की प्राप्ति ऐसे ही सबको नहीं हो सकती। कृष्ण अवतार ही ऐसा विशेष है। कृष्ण के द्वारा मारे गए जो भी असुर होते हैं ना, उनको सारूप्य मुक्ति मिलती जो भक्तों को प्राप्त होती। असुरों को भी भगवान इतना बड़ा वरदान दे देते। राम अवतार, विष्णु अवतार, अन्य अवतारों द्वारा जिन असुरों का वध होता है वो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होते, उनको सारूप्य मुक्ति नहीं मिलती। केवल कृष्ण अवतार ऐसा विशेष है कि वो असुरों को भी भक्तों बना लेते हैं। बाकी तो सब अपनी सत्ता खो बैठते हैं ब्रह्म ज्योति में लीन होकर के। चाहे वो शिशुपाल था, कंस था, अघासुर था, बकासुर था, तृणावर्त था, पूतना था, सबको भगवान ने भक्त का स्थान दिया। कृष्ण ऐसे विशेष, इसलिए ऐसे विशेष कृष्ण चाहिए तो उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो ही वास्तव में बच पाएंगे। बिल्कुल अपनी सत्ता खत्म करनी पड़ती है, घास बनना पड़ता है कि घास के ऊपर पैर रख दो तो झुक जाएगी, पैर हटा लो तो थोड़ी उठ जाएगी। उससे भी ज्यादा तृणाद अपि सुनीचे तरोर अपि शैष्ण, पेड़ के समान सहनशील बनना पड़ेगा। इसलिए कहा भोग ऐश्वर्य हरण कर लेगा तुम्हारा चित्त। तो जब लक्ष्मी को नहीं मौका मिल रहा है तो हमारी क्या औकात है। हम हो सकता है भक्तों को ठग सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं ठगा जा सकता। भगवान नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिल सकते। त्याग तो करना पड़ेगा।